नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रगति और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। दिन भर की बड़ी खबरों के बुलेटिन में आज बात होगी। मल्लिकार्जुन खड़गे ने जारी किया महाविकास अघाड़ी का घोषणा पत्र, मोदी को जमकर सुनाया। बीजेपी सांसद के बिगड़े बोल, महिलाओं को सबक सिखाने की कह दी बात। केंद्रीय मंत्री रवनीत बिट्टू ने फिर की किसानों की तालिबान से तुलना। आखिर बीजेपी को भारत के संविधान पर क्यों नहीं है विश्वास? इन सभी खबरों पर चर्चा करने से पहले एक नजर आज की प्रमुख सुर्खियों पर। मल्लिकार्जुन खड़गे ने जारी किया MVA का घोषणा पत्र। 25 लाख का बीमा, जातिगत जनगणना सहित जनता को दी 5 गारंटी। पंजाब विधानसभा उपचुनाव को लेकर हलचल तेज, केंद्रीय मंत्री रवनीत बिट्टू के बिगड़े बोल, तालिबान से की किसानों की तुलना। गोविंद सिंह डोटासरा ने गठबंधन को लेकर किया खुलासा, कहा बेनीवाल का सम्मान लेकिन कांग्रेस को गिरवी नहीं रखेंगे। बीजेपी राज्यसभा सांसद धनंजय महादिक के बिगड़े बोल, कहा लाडली बहन योजना की लाभार्थी MVA की रैली में दिखे तो उसकी फोटो लो, मुझे भेजो, फिर मैं सिखाऊंगा सबक। ट्रेनों के बीच दबकर रेलवे कर्मचारी की मौत, राहुल गांधी ने बीजेपी सरकार से पूछा सवाल, कहा आम लोग कब सेफ होंगे मोदी जी। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए महाविकास अघाड़ी का घोषणा पत्र जारी कर दिया है। इस घोषणा पत्र में मुफ्त दवा और 25 लाख का स्वास्थ्य बीमा, महाराष्ट्र में जातिगत जनगणना, युवाओं को 4,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता जैसे कई वादे किए गए हैं। महाविकास अघाड़ी ने महाराष्ट्र चुनाव के लिए अपना घोषणा पत्र जारी किया। MVA ने इसे महाराष्ट्र नामा नाम दिया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि महाराष्ट्र के विकास के लिए हमारे 5 स्तंभ है। महाराष्ट्र का विकास और प्रगति खेती, ग्रामीण विकास, उद्योग और रोजगार, शहरी विकास, पर्यावरण और जन कल्याण पर आधारित होगा। आपको बता दें कि खड़गे ने कहा कि हम 5 गारंटी दे रहे हैं कि पूरे महाराष्ट्र के कल्याण के लिए होगी। हम हर परिवार को सालाना 3 लाख रुपए की मदद करेंगे। महालक्ष्मी स्कीम महिलाओं को 3,000 रुपए महीना देगी। महिलाओं के लिए बस सर्विसेज फ्री होंगी। हम उन किसानों को 50,000 रुपए देंगे जिन्होंने अपना कर्ज वक्त पर चुकाया है। पंजाब विधानसभा चुनाव को लेकर हलचल तेज हो गई है। इस बीच केंद्रीय मंत्री रवनीत बिट्टू ने एक बार फिर विवादित बयान देते हुए तालिबान से किसानों की तुलना कर दी है। पंजाब के मुक्तसर में जिंदरबाहा विधानसभा उपचुनाव प्रचार के लिए पहुंचे केंद्रीय राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने किसानों की तुलना तालिबान से कर डाली। रवनीत बिट्टू ने किसानों पर निशाना साधते हुए कहा कि राज्य में बीजेपी का विरोध किसान नहीं बल्कि कुछ किसान नेता कर रहे हैं। आपको बता दें कि पंजाब की 4 विधानसभा सीटों पर 20 नवंबर को मतदान है। ये सीटें गिद्दरबाहा, बरनाला, डेरा बाबा नानक और चब्बेवाल हैं। बिट्टू ने कहा कि कांग्रेस नेता ही किसानों को भेजते हैं। किसान के बड़े नेताओं की जमीन चेक करवाई जाएगी। उपचुनाव के बाद बात करेंगे कि जब ये किसान थे तब इनकी जमीन कितनी थी और अब नेता बनकर कितनी जमीन हो गई है। प्रदर्शन कर रहे किसान नेताओं को चेतावनी देते हुए बिट्टू ने कहा कि उपचुनाव के बाद उनकी संपत्तियों की जांच होगी और उन्होंने कहा कि किसान नेताओं की ये जांच उनके किसान नेता बनने के बाद की संपत्ति की जाएगी। बीजेपी राज्यसभा सांसद धनंजय महादिक ने रैली को संबोधित करते हुए कहा कि लाडली बहन योजना की लाभार्थी MVA की रैली में दिखे तो उसकी फोटो लो, मुझे भेजो, मैं फिर उसको सबक सिखाऊंगा। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी तापमान हाई होता जा रहा है। इस बीच बीजेपी के राज्यसभा सांसद धनंजय महादिक का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने एक रैली को संबोधित करते हुए कहा कि लाडली बहन योजना के कोई भी लाभार्थी महाविकास अघाड़ी की रैली में दिखे तो उसकी फोटो लो और वीडियो बनाओ, फिर उनके नाम मुझे भेजो ताकि मैं उन महिलाओं को सबक सिखा सकूं। बीजेपी सांसद के बयान पर महाविकास अघाड़ी ने पलटवार किया। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि सांसद धनंजय महादिक खुले मंच से गुंडों की तरह महिलाओं को धमका रहे हैं। बीजेपी के असली चाल चरित्र और चेहरे का सबूत है ये। बीजेपी सिर्फ महिला सम्मान का ढोंग करती है। महाराष्ट्र की जनता महिलाओं को सबक सिखाने वाले लोगों को करारा जवाब देगी। राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सांसद हनुमान बेनीवाल पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि राजस्थान में कांग्रेस को गिरवी नहीं रखेंगे, हमारा कार्यकर्ता जिंदा रहना चाहिए। राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सांसद हनुमान बेनीवाल पर बड़ा आरोप लगाया। गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि हनुमान बेनीवाल ने उपचुनाव में कांग्रेस के साथ गठबंधन के मुद्दे पर दोहरा मापदंड अपनाया। बेनीवाल इंडिया गठबंधन के सम्मानित सांसद हैं, लेकिन हम राजस्थान में कांग्रेस को गिरवी नहीं रखेंगे। आपको बता दें कि गोविंद सिंह डोटासरा नागौर जिले के खिवंसर में कांग्रेस प्रत्याशी रतन चौधरी के समर्थन में चुनावी रैली को संबोधित कर रहे थे। उपचुनाव के लिए 13 नवंबर को जहां मतदान होगा। डोटासरा ने कहा कि बेनीवाल खुद ही कहते हो कि मैं समझौता नहीं करूंगा, मेरा राजस्थान में समझौता नहीं है।
जब हमने उपचुनाव के लिए टिकट की घोषणा कर दी तो आपने कहा कि समझौता तोड़ दिया। कर्नाटक में वक्फ नोटिस रोके जाने के मुद्दे पर कांग्रेस नेता प्रियांक खड़गे ने कहा कि ये स्क्रिप्ट मशीन से तैयार की गई है और संपादकीय संशोधन की सलाह दी जाती है। कांग्रेस नेता प्रियांक खड़गे ने कहा कि न केवल हमारी सरकार बल्कि पिछली भाजपा सरकार में भी जब भी नोटिस जारी किए गए और उन्होंने सभी को रोक दिया और हट्टिल और अनलेस को वापस लेने के लिए कहा, वहीं हमारे जो भी किसान भाई वर्षों से खेती कर रहे हैं उन्हें सभी को सुरक्षा दी जाएगी। ऐसा करते हुए सीएम पहले ही कह चुके हैं कि यह आदेश जारी कर दिया गया है। क्या भ्रम को रोकने के बारे में बहुत भ्रम है। हर कोई दावा कर रहा है कि मैं भी दावा कर रहा हूँ, आप भी दावा कर रहे हैं, तो आपको लगता है कि बीजेपी सबके लिए ऐसा कर रही है? बीजेपी भी राजनीति कर रही है। जब उनका समय था, जब भाजपा की सरकार थी, तो क्या उन्होंने इस वक्फ कार्यालय पर ताला लगाया था और उन्होंने 2000 लोगों को बेघर होने का नोटिस देकर बेघर कर दिया? कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक गहलोत ने सीएम योगी के बटोगे तो कटोगे टिप्पणी की निंदा करते हुए कहा कि ये देश का दुर्भाग्य है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक गहलोत ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि आजादी के बाद से आज तक मैंने कोई भी नेता या नेत्री किसी भी पार्टी का नहीं देखा। यदि इन शब्दों का प्रयोग कभी किसी ने नहीं किया हो तो इनका क्या अर्थ निकाला जाएगा? ये सुरक्षित रहेगा? ये शब्द उपयोगी है? ये देश का दुर्भाग्य है कि ये शब्द उन लोगों के लिए काम कर रहे हैं जो सत्ता में आ रहे हैं। आजादी के बाद मैंने कभी किसी पार्टी के बारे में नहीं सुना। जनसंघ यानी कि बीजेपी को मिलाकर ये काम आज तक नहीं हुआ। पहली बार ये काम लिया जा रहा है। ये देश का दुर्भाग्य है। कांग्रेस नेता उदित राज ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एटीएम वाले बयान पर पलटवार किया है। उदित राज ने कहा कि बीजेपी पार्टी ने तो 8 नवंबर 2016 को पूरे देश की जनता को बीजेपी का एटीएम बना लिया था। कांग्रेस नेता उदित राज ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एटीएम वाले बयान पर पलटवार किया। उदित राज ने कहा कि बीजेपी पार्टी ने तो 8 नवंबर 2016 को पूरे देश की जनता को बीजेपी का एटीएम बना लिया था। क्या बीजेपी के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड से बड़ा एटीएम हो सकता है? पूरे देश की जनता ही इनकी एटीएम हो गई है। उदित राज ने कहा कि जो बैंकों को लूटा जा रहा है, करीब 25 लाख रुपए की जो कर्ज माफी है, वो बीजेपी का एटीएम है। और उन्होंने आगे कहा कि बीजेपी के 2 सबसे बड़े एटीएम अंबानी और अडानी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र में रैली के दौरान कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि जब कांग्रेस की सरकार बन जाती है, वो राज्य कांग्रेस के शाही परिवार का एटीएम बन जाता है। महाविकास अघाड़ी के घोषणा पत्र पर महाराष्ट्र कांग्रेस प्रमुख नाना पटोले ने कहा कि हमने अच्छे कानून के साथ सक्षम और भ्रष्टाचार मुक्त महाराष्ट्र का वादा किया है। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर महाविकास अघाड़ी का घोषणा पत्र जारी होने के बाद प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा कि घोषणा पत्र में हमने राज्य के लोगों को न्याय देने पर विचार किया है। इसके साथ ही किसानों के साथ युवाओं और महिलाओं की समस्याओं को भी ध्यान में रखा गया है। महाविकास अघाड़ी के घोषणा पत्र पर महाराष्ट्र कांग्रेस प्रमुख नाना पटोले ने कहा कि हमने अच्छे कानून के साथ एक सक्षम और भ्रष्टाचार मुक्त महाराष्ट्र का वादा किया है और व्यवस्था पर जोर दिया गया है। किसानों, युवाओं और महिलाओं के साथ महंगाई और गरीबी पर ध्यान दिया गया है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। ऐसी ही तमाम राजनीतिक खबरों के लिए देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।